गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारे बाऊजिया ने एक थाई ये दर्शाया है, अध्यात्मकता अति सूक्ष्म आत्म मंडल दी निराली परम खेल है जो बुद्धि दी समझ ते पकड़ तो परे है। इसलिए बुद्धि मंडल दे जग्यासुआं नूं अध्यात्मक अवस्था दी बाबत अत्यंत भुलेखे पैंदे हन। बुद्धि मंडल दे जग्यासु बुद्धि मंडल दीआं प्राप्तियां नूं ही आत्मकपन दी पूर्णता समझ लैंदे हन, जिस कारण उन्हां दी आत्मक तरक्की रुक जाती है। सो इत्थे संखेप विच ये दर्शाया गया है कि बुद्धि मंडल दी धार्मिक अवस्था ते आत्म मंडल दी अध्यात्मक अवस्था विच की फर्क है। आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। अध्यात्मक अवस्था दी बिस्मादी पिरम खेल नूं सिर्फ आत्मक अनुभव द्वारा ही बुझिया सीजिया पहचानिया ते माणिया जा सकता है। इसलिए बुद्धि मंडल दे जग्यासुआं नूं अध्यात्मक अवस्था दी बाबत अत्यंत भुलेखे पैंदे हन, जिस कारण जग्यासुआं विचकार बड़े तलख वाद विवाद रामरोले ते झगड़े हुंदे रहिंदे हन। अध्यात्मक मंडल दा अनुभवी ज्ञान ना होण कारण आम जग्यासु बुद्धि मंडल दीआं प्राप्तियां नूं ही आत्मकपन दी पूर्णता समझ लैंदे हन ते अजाई भले भलेरे बन के फुले नहीं समाउंदे। इसे कारण इन्हां दी आत्मक तरक्की रुक जाती है। हाँ जी, आम जग्यासु बुद्धि मंडल दीआं प्राप्तियां नूं आत्मकपन दी पूर्णता समझ लैंदे हन ते अजाई भले भलेरे बन के फुले नहीं समाउंदे। इसे कारण इन्हां दी आत्मक तरक्की रुक जाती है। बल्कि ऐसे भुले होए जग्यासु धर्म तो भी निगरदे जांदे हन अते माइकी रसातल विच मुड़ फस जांदे हन। हासोहीणी गल तां यह है कि ऐसी धार्मिक गिरावट दे बावजूद उन्हां दा धार्मिक अभिमान वधदा जांदा है, पर वो खुद इस तो अनजान, बेखबर ते बेपरवाह होंदे हन। हाँ जी, धार्मिक गिरावट दे बावजूद उन्हां दा धार्मिक अभिमान वधदा जांदा है, पर वो खुद इस तो अनजान, बेखबर ते बेपरवाह होंदे हन। इसलिए बुद्धि मंडल दी धार्मिक अवस्था अते आत्मक मंडल दी अनुभवी पिरम खेल विच निर्णय करना जरूरी है, ताकि जग्यासु अपनी धार्मिक अवस्था दी पड़चोल, पहचान अते निर्णय कर सकन। हेठले ब्यौरे द्वारा इन्हां दोहां अवस्थावां दा निर्णय कीता जांदा है। धार्मिक अवस्था धार्मिक साधन हन, हौमे दे दायरे विच है। अध्यात्मक अवस्था आत्मक खेल है, वो गुरु दी बख्शिश है। धार्मिक अवस्था विच उद्यम या हठ नाल सिमरन करीदा है। अध्यात्मक अवस्था विच आप मुहारे सिमरन चलदा है। धार्मिक अवस्था विच मन मल्लो मली बाहर भजदा है। अध्यात्मक अवस्था दी पहचान यह है कि सुरती सहज सुभाए अंतर आत्मा वल खिचींदी है। धार्मिक अवस्था रुखा सुखा फोका तरला अथवा अलूणी सिल चटनी है। भाव जिहड़ा सी सिमरन करदे हां उस विच कोई स्वाद नहीं आउंदा। रुखा सुखा फोका तरला अथवा अलूणी सिल चटनी है। ते अध्यात्मक अवस्था उत्थे तां गुरु साकी हो के पिरम प्याला पिलाउंदा है। धार्मिक अवस्था बारमुखी धर्म है। अध्यात्मक अवस्था आत्मक मंडल दी खेल निराली है। धार्मिक अवस्था परम भुलावे दा हनेर है। इत्थे कबहूं जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहूं जाए प्याले। सुरती कदी उपर चली जाती है, कदी डाउन आ जाती है। ते अध्यात्मक अवस्था इत्थे आत्मक प्रकाश है ते किसे अकह प्रेम स्वैपना दे गणाव अथवा सहज दी मौज है। हाँ जी, उथे कबहूं जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहूं जाए प्याले, ते इत्थे किसे अकह प्रेम स्वैपना दे गिड़ाव अथवा सहज दी मौज है। धार्मिक अवस्था कर्म धर्म है, ये जन्म मरण विच है। ते अध्यात्मक अवस्था प्रेम स्वैपना दे आकाशां दियां उडारियां हन। इत्थे सदीवी नवां जीवन है। ये जन्म मरण तो परे सदीवी नवां जीवन है। धार्मिक अवस्था मानसिक ध्यान है। अध्यात्मक अवस्था
अंतर आत्मे सुरत है। हाँ जी, बड़ा जरूरी नुकता फिर दोहरा दईए कि धार्मिक अवस्था मानसिक ध्यान है ते अध्यात्मक अवस्था अंतर आत्मे सुरत है। धार्मिक अवस्था बाहरमुखी मानसिक क्रिया है, अध्यात्मक अवस्था अंतर्मुखी बिस्मादी खेल है। धार्मिक अवस्था विच दुख भी है, सुख भी है, दूजा भाव है। ते अध्यात्मक अवस्था विच दुख सुख नहीं, सदा आनंद है। ते उत्थे दूजा भाव नहीं बल्कि आपे आप है। धार्मिक अवस्था विच ढैंदियां कलां हो जांदियां हैं, अध्यात्मक अवस्था विच सदा चढ़दी कला है। धार्मिक अवस्था विच धार्मिक अभिमान होंदा है, अध्यात्मक अवस्था विच मुझ में रहा न हूं है। धार्मिक अवस्था विच धार्मिक तवस्सब ते नफरत है। हाँ जी, धार्मिक अवस्था विच अपने आप नूं चंगा समझना, दूजियां नाल नफरत करना, धार्मिक तवस्सब ते नफरत है। पर अध्यात्मक अवस्था विच सगल संग हमको बने आए। धार्मिक अवस्था हम किया हम करेंगे, ते अध्यात्मक अवस्था दी निशानी ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। सो इस ब्यौरे तो असी अपने मन की पड़ताल कर सकते हाँ कि असी हाले धार्मिक अवस्था विच विचरदे हाँ कि अध्यात्मक अवस्था विच प्रवेश कर गए हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।